साल 2013 नरेंद्र मोदी अब केवल गुजरात की बात नहीं कर रहे, वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे। गांधीनगर से दिल्ली को साधने की कोशिश कर रहे थे। मोदी कांग्रेस की क्षमताओं को चुनौती दे रहे थे। नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और विरोधियों के चेहरे सूख रहे थे। जितने लोग आपको पसंद करते हैं, आपके लिए तालियां बजाते हैं, उतने ही लोग आपसे खौफजदा भी रहते हैं, आपसे डरते भी हैं। उनको चिंता होती है अगर मोदी आ गया दिल्ली, न जाने क्या होगा। अभी भी आपको एक यूनिफाइंग फिगर के तौर पे नहीं देखा जाता, ऐसा आप क्यों मानते? मेरे रोजमर्रा के जीवन में, मेरे काम करते जीवन में जिनसे मेरा सीधा संबंध आता है, उसमें मैंने अब तक ऐसी कोई अनुभव नहीं किया है, अब तक नहीं किया है। और फिर भी मुझ में कुछ कमी हो तो मेरे ध्यान में आएगा तो खुद सुधार करूंगा, कोई ध्यान में लाएगा तो भी सुधार करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे समाज का काम करना है, लोगों का काम करना है, मुझे लोगों को साथ लेके चलना है। आवश्यकता है एक प्रॉपर लीडरशिप की, एक विजन की, एक ऐसा देशभक्ति का झार बढ़ जाता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने मार्च 2013 में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इस सवाल का जवाब भले ही कुछ भी दिया हो। सब जानते थे कि भारत की राजनीति एक ऐसे रास्ते पर निकल चुकी है जहां परामर्श बदल रहा है, मुद्दे बदल रहे हैं, चर्चा बदल रही है और चेहरा बदल रहा है। कोई मुझे बताएं कि इस वर्तमान सरकार ने कुछ अच्छा करने का निर्णय किया हो और कोएलिशन पार्टनरों ने परेशानी पैदा की और उसके कारण नहीं हुआ, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। और इसलिए मित्रों, अगर आपका इरादा नेक हो और आप लोगों की भलाई करना चाहते हो, तो मैं नहीं मानता हूं कि आपके कोई साथी पक्ष आपको छोड़ करके नहीं, ये अच्छा काम नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज देश को समस्या करने के कारण कम है, न करने के कारण ज्यादा है। मोदी के बुलंद होते नारों के बीच जून 2013 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित की गई और मोदी को 2014 के चुनावों के लिए बीजेपी की कैंपेन कमेटी का चीफ नियुक्त कर दिया गया। चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है और मुझे जो कुछ भी हुआ है सबकी सहमति के आधार पर हुआ है। जाएंगे आप लोग अडवाणी जी से बात की है, आपकी पार्टी बैठक में जाएंगे। इधर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी ऐसी रही कि अगले ही दिन लाल कृष्ण आडवाणी ने सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया। चूंकि आडवाणी जी चाहते थे प्रधानमंत्री पद के उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए, वो उस पर पार्टी के लोगों में और विशेष रूप से मोदी जी का जो गुट था, उस गुट के लोग जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। शायद वो एक आपसी टसल रही। आडवाणी जी इतने आहत थे उस घटनाक्रम से कि उन्होंने एक और अपने ब्लॉग में उन्होंने यहाँ तक लिखा, महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे और आज की हालत ठीक मेरी, उन्होंने एक कंपेयर किया, भीष्म पितामह से अपने को कंपेयर किया। कई बार लगा कि पार्टी में ही उनके खिलाफ हवा चल रही है, लेकिन मोदी ने हवा का रुख बदल दिया। सितंबर आते आते नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है।